इस एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहाँ पर पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा लॉन्ग फाई ली तियानबा को एक हमले के साथ मार देता है, जिसके वजह से जो जुगे क्विंग है उसके टीममेट्स काफी ज्यादा हमारे लॉन्ग फाई से डरने लगते हैं। फिर लॉन्ग फाई आगे बढ़ते हुए अपने टीम मेंबर से कहता है कि मैंने उन सारे लोगों को गिना है, कोई भी यहाँ से भागेगा नहीं। इतना कहने के बाद लॉन्ग फाई अपने टीम मेंबर से जुगे क्विंग के टीम मेंबर्स के ऊपर हमला करने के लिए कह देता है। ये सुनते ही लॉन्ग फाई के टीम मेंबर जुगे क्विंग के टीम मेंबर्स के ऊपर हमला करने के लिए काफी तेजी के साथ उनकी तरफ बढ़ते हैं और वो कुछ ही मिनट के अंदर जो जुगे क्विंग के टीम मेंबर्स है उन सारे टीम मेंबर्स को मार डालते हैं। फिर लॉन्ग फाई जुगे क्विंग से कहता है कि क्या तुम्हारे कोई आखिरी विश है। ये सुनने के बाद जुगे क्विंग उससे कहता है कि तुम इस तरह की एक्टिंग कर रहे हो जैसे कि तुम जीत चुके हो। मुझे पता था कि तुम जितने सिंपल दिखते हो उतने सिंपल नहीं हो, इसीलिए मैं पहले से ही प्रिपेयर होकर आया हूँ। और साथ ही में वो अपने मन में कहता है कि मैं तो ये चाहता था कि जो ली तियानबा और जो हुआ कोंग रही है वो उसके साथ लड़ाई करके उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम करे, लेकिन मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो दोनों उसके सामने एक मिनट भी नहीं टिकेंगे। ऐसा लगता है कि मुझे उस बड़े मुंह को इस्तेमाल करना होगा। फिर जो हमारे लॉन्ग फाई की टीम मेंबर्स होते हैं वो जुगे किंग से कहते हैं कि जुगे किंग जो ली तियानबा और जो हुआ कोंग रही है वो हमारे कैप्टन के सामने नहीं टिक पाए और तुम उनके सामने कैसे टिक सकते हो। इसलिए मैं तुम्हें एडवाइस देना चाहता हूँ कि अच्छे बच्चे बनो और हमारे कैप्टन के सामने सरेंडर करो। अगर तुम सरेंडर नहीं करते तो आज तुम यहीं पर मारे जाओगे। फिर जो लॉन्ग फाई जुगे किंग से कहता है कि जुगे किंग अगर तुम्हारे पास कोई आखिरी ट्रिक बची हो तो उसे इस्तेमाल करो, क्योंकि इसके बाद तुम उसे इस्तेमाल करने के लायक नहीं बचोगे। ये सुनने के बाद जुगे किंग जोर जोर से हंसते हुए हमारे लॉन्ग फाई से कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही एरोगेंट बनते जा रहे हो, लेकिन तुम मेरे इस मूव के सामने कभी भी नहीं टिक पाओगे। इतना कहने के बाद जुगे किंग सीधा अपने घुटने पर बैठकर जोर जोर से रोने लगता है। रोते हुए कहते हैं कि डैड आकर मुझे बचाइए। और जुगे किंग को इस तरह से चिल्लाता हुआ देखकर हमारे लॉन्ग फाई के टीममेट्स पूरा सदमे में जाते हुए कहते हैं कि आखिर जुगे किंग को हुआ क्या है, वो अचानक से अपने डैड को यहाँ पर क्यों बुला रहा है, क्या यही इसका सबसे बड़ा मूव है, क्या इसका दिमाग फिर चुका है। वो ये सब कह रहे होते हैं कि तभी उनके पीछे जो जंगल होता है वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है, जिसे देखने के बाद वो लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी जो जुगे किंग के फादर है वो काफी तेजी के साथ उनकी तरफ बढ़ते हुए कहते हैं कि आखिर किसकी हिम्मत हुई मेरे बेटे को चोट पहुंचाने की। इस आवाज को सुनने के बाद वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि जुगे किंग तो सच में अपने फादर को इस माउंटेन रेंज के टेस्ट में लेकर आया है। और मैंने ये सुना है कि जो जुगे किंग जियान है वो वॉर स्पिरिट रिलम के पिक पर है, इसीलिए रूल्स के खिलाफ है। तभी एक डिसाइपल उनसे कहते हैं कि जरा उस तरफ देखो। जब भी कोई पर्सन अपने वॉर स्पिरिट रिलम के पिक पर पहुंच जाता है तो वो अपने बॉडी से अपनी सोल को बाहर निकाल सकता है। इसी तरह से जो जुगे किंग जियान है वो अपनी सोल बॉडी को यहाँ पर लेकर आया है। और मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो जुगे किंग है वो ग्लेजेड माउंटेन रेंज के कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट भी करेगा और साथ ही में वो अपने फादर की सोल को भी यहाँ पर लेकर आएगा। ये सब कुछ तो रूल्स के खिलाफ जा रहा है। फिर जो जुगे किंग है वो अपने फादर के सोल को पैर को पकड़ता है और रोते हुए उनसे कहता है कि जो लॉन्ग फाई है वो मुझे मारना चाहता है, मेरी मदद करिए और उसे एलिमिनेट करिए। ये सुनने के बाद जुगे किंग के फादर उसे कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं उसे एलिमिनेट करूंगा। इतना कहने के बाद वो अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगते हैं और वो काफी तेजी के साथ हमारे लॉन्ग फाई के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाते और उससे कहते हैं कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आखिर तुम कौन हो, मैं तुम्हें शांति से मार दूंगा। इतना कहने के बाद जो जुगे किंग जियान है वो हमारे लॉन्ग फाई के ऊपर एक पाम का हमला कर देता है, जिसे देखने के बाद लॉन्ग फाई चिल्लाते उसे कहता है कि अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है कि आखिर कौन मरने वाला है। इतना कहने के बाद जो लॉन्ग फाई वो अपने ड्रैगन ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए जुगे किंग जियान के सोल के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन उसके हमले से उस सोल को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये देखने के बाद जो लॉन्ग फाई वो कहता है कि एक सोल पावर है, इसीलिए इसके ऊपर मेरे फिजिकल डैमेज का कोई भी असर नहीं होगा। फिर जो लॉन्ग फाई वो सिस्टम से जल्दी से एक सोल प्रोटेक्शन तालिस्मान को देने के लिए कहता है। ये सुनने के साथ ही जो सिस्टम है वह हमें लॉन्ग फाई को सोल प्रोटेक्शन तालिस्मान दे देता है, लेकिन तभी जो जुगे किंग जियान का हमला है वो सीधा आकर हमारे लॉन्ग फाई को लग जाता है, जिसके वजह से वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है। धुआं हटने के बाद हमें दिखाया जाता है कि जो लॉन्ग फाई है उसने सोल प्रोटेक्शन तालिस्मान का इस्तेमाल कर लिया होता है, जिसके वजह से उसके आजू बाजू एक शील्ड बन जाती है। उस शील्ड के वजह से जो जुगे किंग जियान ने उसके ऊपर हमला किया होता है वो हमारे लॉन्ग फाई को नहीं लग पाता। अपने हमले को इस तरह से ब्लॉक करता हुआ देखकर जो जुगे किंग जियान और जो जुगे किंग है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर जो जुगे किंग जियान है वो हमारे लॉन्ग फाई से कहते हैं कि इतना भी बुरा नहीं है, मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम्हारे पास सोल डिफेंस तालिस्मान भी है। इतने कहने के बाद जो जुगे किंग जियान है वो फिर से हमारे लॉन्ग फाई के ऊपर हमला करते हुए उसे कहता है कि आखिर तुम्हारे पास कितने तालिस्मान है और तुम कितने इस्तेमाल कर सकते हो, चलो देखते हैं। तभी हमारा सिस्टम लॉन्ग फाई से कहता है कि बच्चे तुम्हारे पास इतने पॉइंट्स नहीं है कि तुम एक और तालिस्मान सील को एक्सचेंज कर पाओ। ये सुनने के बाद लॉन्ग फाई अपने ड्रैगन ब्लेड में एनर्जी इकट्ठा करते हुए उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मेरे पास अपने खुद के भी रास्ते हैं। इतना कहने के बाद जो लॉन्ग फाई वो अपने ड्रैगन स्लेइंग टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा एनर्जी फैलने लगती है, जिसे देखने के बाद वहाँ पर जितने भी लोग हैं काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि तो वही ड्रैगन स्लेइंग टेक्निक है जो कि ड्रैगन फैमिली के हाथों से गुम गई थी। आखिर कैसे हो सकता है कि जो ड्रैगन स्लेयर टेक्निक है वो लॉन्ग फाई के हाथों में है। और जो जुगे किंग जियान है वो भी काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है, इसलिए वो कहता है कि ये अच्छी बात नहीं है, मुझे जल्द से जल्द इसे डॉज करना
होगा, लेकिन तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी होती है। लॉन्ग फाई अपने ड्रैगन स्लेइंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए ज़ुगो क्विंग जियान के ऊपर हमला भी कर देता है। उस हमले को करने के बाद जो लॉन्ग फाई है वो कहता है कि मेरे जो ये हमला है वो किसी की बॉडी को भी तबाह कर सकता है और साथ ही में उसकी जो सोल है उसे भी काफी ज्यादा चोट पहुंचा सकता है। फिर हमें ज़ुगो क्विंग जियान को दिखाया जाता है हमारे लॉन्ग फाई के हमले की वजह से उसकी जो सोल है वो काफी ज्यादा डैमेज हो जाती है, जिसे देखने के बाद जो ज़ुगो क्विंग जियान है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। लॉन्ग फाई से कहता है कि जब तुम एक बार ग्लास सिटी में वापस आओगे तब मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये सुनने के बाद लॉन्ग फाई उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं जरूर वापस जाऊंगा, लेकिन मुझे डर है कि तुम दोनों में से कोई भी ग्लास सिटी में वापस नहीं जा पाएगा। ये सुनने के बाद ज़ुगो क्विंग काफी ज्यादा डर जाता है। ज़ुगो क्विंग जियान से कहता है कि डैड अब हम क्या करें, मैं मरना नहीं चाहता। ये सुनने के बाद ज़ुगो क्विंग जियान है वो काफी तेजी के साथ आकर ज़ुगो क्विंग को पकड़ लेता है और वहां से भागने लगता है। उसे इस तरह से भागता हुआ देखकर लॉन्ग फाई काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसका पीछे करते हुए उसे कहता है कि तुम इस तरह से यहाँ से भाग नहीं सकते, लेकिन तब तक काफी ज्यादा देर हो जाती है क्योंकि जो हमारे लॉन्ग फाई को बजक पॉइंट का इस्तेमाल करते हुए सुपर बूस्ट मिला होता है उसका टाइम खत्म हो जाता है और सिस्टम भी हमारे लॉन्ग फाई से कहता है कि तुम्हारा जो टाइम है वो खत्म हो चुका है। ये सुनने के बाद जो लॉन्ग फाई है वो काफी तेजी के साथ नीचे गिरने लगता है और चिल्लाते हुए सिस्टम से कहता है कि आखिर तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं कहा। ये सुनने के बाद सिस्टम लॉन्ग फाई से कहता है कि तुमने मुझे इसके बारे में पहले नहीं पूछा। फिर लॉन्ग फाई खड़े होते हुए कहता है कि मैंने जो सोल प्रोटेक्शन तालिस्मान लिया था उसने काफी सारे डैमेज को रोक तो लिया, लेकिन उसने मेरे सोल को थोड़ा सा अफेक्ट तो जरूर किया है। ये सुनने के बाद सिस्टम लॉन्ग फाई से कहता है कि तुम इस बार काफी ज्यादा लकी थे कि तुम्हारे पास सोल तालिस्मान खरीदने के लिए इनफ पॉइंट्स थे, लेकिन अगली बार ऐसा कुछ हो जाता है और तुम्हारे पास पॉइंट्स नहीं होंगे तो तुम मारे जाओगे। ये सुनने के बाद लॉन्ग फाई कहता है कि ऐसा लगता है कि मुझे फ्यूचर में मेरी जो सोल पावर है उसे इम्प्रूव करना होगा। ये सुनने के बाद सिस्टम लॉन्ग फाई से कहता है कि तुम यही डिजर्व करते हो क्योंकि तुम मेरे मिशन को कंप्लीट नहीं करते। तभी हमें जंगल के बीच में कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि जो लॉन्ग फाई हो काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका है, यही हमारे लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और उन्हीं के बीच में एक लड़की होती है जो कि कहती है कि यही हमारे क्रिपल फेदर अलायंस के लिए सबसे अच्छा मौका है। ये वही जुआनवू ने भेजे हुए क्रिपल फेदर अलायंस के असैसिन है जो कि हमारे लॉन्ग फाई को मारना चाहते हैं। तभी कोई चिल्लाते हुए हमारे लॉन्ग फाई का नाम लेता है। ये सुनने के बाद लॉन्ग फाई जब उस तरफ मोड़ता है तो वहां पर हमें कोंगरुई को दिखाया जाता है। मुझे माफ कर देना, पिछले पार्ट में मैंने आपको ये कहा था कि जो कोंगरुई मर चुके हैं, लेकिन वो वहां पर सिर्फ बेहोश हुई थी। फिर कोंगरुई हमारे लॉन्ग फाई से कहता है कि लॉन्ग फाई तुम मेरे बारे में भूल चुके हो, क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो। ये सुनने के बाद लॉन्ग फाई उसे कहता है कि क्या तुम्हें माफ कर दूं। ये सुनने के बाद कोंगरुई हमारे लॉन्ग फाई से कहती है कि क्या तुम मुझे माफ कर दोगे ना। ये सुनने के बाद लॉन्ग फाई उसके गालों को दबाते हुए उसे कहता है कि आखिर किस बेसिस पे मैं तुम्हें माफ करूं। ये सुनने के बाद कोंगरुई हमारे लॉन्ग फाई से कहती है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, मैं अंधी थी और मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतने ज्यादा स्ट्रांग होगे। ये सुनने के बाद लॉन्ग फाई उसे झटका देते हुए उसे कहता है कि यहाँ से चली जाओ, लेकिन तभी हो कोंगरुई उसे कहती है कि लॉन्ग फाई मैं तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करती हूँ। फिर कोंगरुई अजीब तरह की हरकतें करते हुए हमारे लॉन्ग फाई से कहते हैं कि मुझे स्ट्रांग लोग काफी ज्यादा पसंद है। ये सुनने के बाद लॉन्ग फाई मुस्कुराते उसे कहता है कि अच्छा तो तुम्हें स्ट्रांग लोग काफी ज्यादा पसंद है। ये सुनने के बाद कोंगरुई उसे कहते हैं कि हाँ जो स्ट्रांग लोग होते हैं वही मुझे पा सकते हैं। ये सुनने के बाद लॉन्ग फाई हुआ कोंगरुई को लात मारते हुए वहां से उड़ाकर काफी ज्यादा दूर फेंक देता है और कहता है कि ये कितना डिस्गस्टिंग है। फिर लॉन्ग फाई पीछे मुड़ते हुए अपने लोगों से कुछ कह नहीं जा रहा होता है कि तभी उसके जो लोग होते हैं वो हमारे लॉन्ग फाई से कहते हैं कि कैप्टन जरा पीछे तो देखो, कोई तो आपके ऊपर हमला कर रहा है। ये सुनने के साथ ही जब लॉन्ग फाई पीछे की तरफ देखता है तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और जल्दी से अपने दोनों हाथों को सामने लाते हुए उस हमले को ब्लॉक करने लगता है, लेकिन वो हमला काफी ज्यादा पावरफुल होने की वजह से हमारा लॉन्ग फाई थोड़ा सा पीछे खिसक जाता है और जिसने उसके ऊपर हमला किया होता है वो उनसे कहता है कि आखिर तुम लोग कौन हो। ये सुनने के बाद वो जो क्रिपेड अलायंस की जो लड़की होती है वो हमारे लॉन्ग फाई से कहती है कि मैं इसके ऊपर विश्वास नहीं कर पा रही कि तुमने मेरे अटैक को इतनी आसानी से रोक लिया। उस लड़की को इस तरह से करता हुआ देखकर उसके जो दो साथी होते हैं उनमें से एक आदमी कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो बॉस है उसे उन लोगों के साथ खेलने में काफी ज्यादा मजा आता है जिसे कि वो मारने वाली है। क्रिपल अलायंस का नाम सुनने के बाद जो लॉन्ग फाई उनसे कहता है कि अच्छा तो तुम क्रिपल अलायंस हो जिन्हें की लॉन्ग जानू ने मुझे मारने के लिए हायर किया है। ये सुनने के बाद वो लड़की हमारे लॉन्ग फाई से कहती है कि जो क्रिपल फेदर अलायंस है वो प्रोफेशनल असैसिन ऑर्गेनाइजेशन है, इसीलिए मैं तुम्हें कभी भी नहीं बताऊंगी कि जो लॉन्ग जानू है उसने हमें तुम्हें मारने के लिए हायर किया है। ये सुनने के बाद वो दोनों बंदे सदमे में जाते हुए उस लड़की से कहते हैं कि लेकिन बॉस आपने तो उसे बता दिया। ये सुनने के बाद लॉन्ग फाई कहता है कि अच्छा तो ये सच में उन बाप बेटों का काम है। ये सुनने के बाद वो लड़के काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और हमारे लॉन्ग फाई के ऊपर हमला करते उसे कहते हैं कि तुमने मुझे धोखा देते हुए मुझसे मेरे क्लाइंट्स के आइडेंटिटी को उगलवा लिया, लेकिन हमारा लॉन्ग फाई उसके हमले से काफी ज्यादा आसानी से बच जाता है। तभी पीछे से दूसरा आदमी आते हुए हमारे लॉन्ग फाई से कहता है
कि चलो देखते हैं कि आखिर तुम मुझसे बच सकते हो या नहीं। इतना कहने के बाद वो आदमी हमारे लॉन्गफाई के ऊपर हमला करते हुए उसे थोड़ा सा पीछे खिसका देता है। तभी पीछे से वो गंजा आदमी आते हुए हमारे लॉन्गफाई के एक पेट में काफी जोरदार मुक्का मारता है, जिसके वजह से हमारा लॉन्गफाई खिसकते हुए काफी ज्यादा पीछे चला जाता है और साथ ही में वो काफी ज्यादा घायल भी हो जाता है। हमारे लॉन्गफाई को इस तरह से घायल देखने के बाद उसके जो टीम मेंबर्स होते हैं वो हमारे लॉन्गफाई की मदद तो करना चाहते हैं, लेकिन सामने वाले जो लोग हैं वो काफी ज्यादा पावरफुल होने की वजह से वो उसकी काफी ज्यादा मदद नहीं कर पा रहे होते हैं। फिर वो जो लड़के होते हैं वो दोनों आदमियों से कहते हैं कि अपने हाथों का इस्तेमाल करना बंद करो, जल्दी से अपनी स्वॉर्ड निकाल कर उसे एक ही झटके में मार डालो। ये सुनने के बाद वो दोनों बंदे अपने मन में कहते हैं कि बॉस को फाइनली ये समझ में आ गया कि हम लोग किलर्स हैं। फिर वो लोग अपनी तलवार को निकालकर हमारे लॉन्गफाई की तरफ बढ़ते हुए उसे कहता है कि स्ट्रगल करना बंद करो, अपने डेथ को एक्सेप्ट करो, कोई भी यहाँ पर आकर तुम्हें नहीं बचाने वाला। ये सुनने के बाद लॉन्गफाई कहता है कि मैं काफी ज्यादा कोशिश था और साथ ही मैं अपने आप को लो प्रोफाइल भी रखता था, लेकिन मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं आज यहीं पर मरने वाला हूँ। ये सुनने के बाद सिस्टम हमारे लॉन्गफाई से कहता है कि क्या तुम लो प्रोफाइल रखते थे, लेकिन ये अफसोस की बात है कि तुम आज यहीं पर जान से मारे जाओगे। ऐसा लगता है कि मुझे दूसरा कोई होस्ट ढूंढने की जरूरत है। लेकिन तभी हमारे लॉन्गफाई की नजर वहाँ पर बने हुए फायर वोल्फ एंड नेस्ट के ऊपर पड़ जाती है, जिसे देखने के बाद लॉन्गफाई मुस्कुराते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि आज मैं नहीं मरने वाला हूँ। ये सुनने के बाद सिस्टम कुछ समझ नहीं पाता। फिर जो सिस्टम है वो हमारे लॉन्गफाई से कहता है कि हम दोनों ने साथ में काफी अच्छा समय गवाया है, इसीलिए तुम मुझसे ये मत कहना कि मैंने तुम्हारे अच्छे से खातिरदारी नहीं की। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो सिर्फ एक ही रास्ता है, तुम्हें जल्द से जल्द वॉर स्पिरिट लेवल के 6 लेवल पर पहुंचना होगा, लेकिन तुम्हारे पास इतने एक्सपीरियंस पॉइंट्स नहीं है कि तुम उनका इस्तेमाल करते हुए अपने आप को लेवल अप करो। और साथ ही में तुम काफी ज्यादा इंजर्ड हो और तुम ट्रिपल फेदर अलायंस के 3 लोगों का सामना कर रहे हो, क्या तुम इससे बच सकते हो? यह सुनने के बाद लॉन्गफाई सिस्टम से कहता है कि तुम सिर्फ देखो। इतना कहने के बाद जो लॉन्गफाई वो अपने पैंट को उतारने लगता है, जिससे देखने के बाद सिस्टम कुछ समझ नहीं पाता और जो लड़के होते हो काफी ज्यादा हैरान हो जाते और कहते कि आखिर लड़का करने की क्या कोशिश कर रहा है। फिर लॉन्गफाई वो जो फायर वोल्फ एंड का नेस्ट होता है उसी के ऊपर मुद देता है। लॉन्गफाई को इस तरह से करता हुआ देखकर लड़के काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन तभी वो हमारे लॉन्गफाई की बड़ी सी तलवार को देखने के बाद काफी ज्यादा शर्मा जाते और कहती है कि इसकी तलवार कितनी ज्यादा बड़ी है। और जो लॉन्गफाई के टीम मेंबर्स होते हो पूरा सदमे में जाते हुए कहती है कि क्या ये पागल हो चुका है, वो इस समय पर मुत रहा है। लेकिन जैसे हमारा लॉन्गफाई उस एंट नेस्ट के ऊपर मुतता है, वैसे ही उसके अंदर जो फायर एंट होती है वो मारी जाती है, जिसके वजह से एक फायर एंट को मारने की वजह से हमारे लॉन्गफाई को 10,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं। और इसी तरह से लॉन्गफाई वहां पर मुत कर वहां पर जितने भी फायर एंट्स होते हैं उन्हें मार देता है, जिसके वजह से हमारे लॉन्गफाई को काफी सारे एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं, जिसे देखने के बाद सिस्टम पूरा सदमे में जाते हुए कहता है कि क्या इसे इस तरह से भी किया जा सकता है। फिर लॉन्गफाई मुस्कुराते हुए कहता है कि जो फायर वोल्फ एंट होती है उन्हें सेकंड लेवल वाला डीमन बीस्ट कंसीडर किया जाता है। अगर फायर एंट जैसे पानी को छूते वैसे ही वो मारे जाते हैं, जिसके वजह से एक फायर एंट के मरने के बाद मुझे 10,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं। और इस नेस्ट के अंदर कम से कम 1 लाख से भी ज्यादा फायर एंट्स होंगे, जिसके वजह से मुझे काफी सारे एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले हैं। फिर लॉन्गफाई उन्हीं एक्सपीरियंस पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हुए अपना लेवल अप कराना शुरू कर देता है। उस लेवल अप करते हुए हमारा लॉन्गफाई वॉर स्पिरिट लेवल के 5th लेवल पर चला जाता है, जिसे देखने के बाद वहां पर जितने भी लोग हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि कैप्टन ने फिर से ब्रेक थ्रू किया है। जैसा कि एक्सपेक्ट किया जाता है, कैप्टन का ब्रेक थ्रू करने का जो मेथड है वो बाकी के लोगों से काफी ज्यादा डिफरेंट है। तभी पीछे से एक आदमी उन लड़कों से कहता है कि जल्दी से मुझे बताओ कि आखिर वो नेस्ट कहाँ पर है, मैं भी इसे ट्राई करना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद वो आदमी पूरा सदमे में जाते हुए उसे कहता है कि क्या तुम अपनी तलवार को खोना चाहते हो? अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहते तो इससे दूर ही रहो। लेवल अप होने के बाद हमारा लॉन्गफाई काफी ज्यादा मुस्कुराने लगता है, क्योंकि हमारा जो लॉन्गफाई है वो वॉर स्पिरिट के लेवल 6 पर पहुंच जाता है। हमारा लॉन्गफाई का इस तरह से लेवल अप होता हुआ देखकर जो क्रिपर अलायंस के लोग होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो 6th लेवल ऑफ वॉर स्पिरिट पर पहुंच चुका है, आखिर ये कैसे पॉसिबल है? आखिर उसने ऐसा कैसे किया? क्या वो अपनी स्त्रीन को छुपा रहा था? तभी वो लड़के उन दोनों को शांत करते हैं, उनसे कहते हैं कि शांत हो जाओ, सिर्फ लॉन्गफाई यहाँ पर नहीं है जो कि वॉर स्पिरिट लेवल के 6 पर है, हम तीनों भी वॉर स्पिरिट लेवल के 6 पर है। वो लड़के अपने दोनों बंदों से वो सब कह रहे होते हैं कि तभी हमें लॉन्गफाई को दिखाया जाता है जो कि अपने ड्रैगन स्लेइंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों बंदों के ऊपर हमला कर देता है। और एक ही हमले के साथ उन दोनों बंदों का काम वहीं पर तमाम हो जाता है। हमारे लॉन्गफाई ने इतनी तेजी के साथ उन लोगों के ऊपर हमला कर दिया होता है, जिसे देखने के बाद लड़की काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि उसका हमला कितना ज्यादा पावरफुल था और कितना ज्यादा फास्ट था। उसने एक ही हमले के साथ उन दोनों को मक्खन की तरह काट दिया। फिर लॉन्गफाई स्टाइल मारते हुए उस लड़की से कहता है कि अब तुम सिर्फ अकेली ही बची हो। हमारे लॉन्गफाई की पावर देखने के बाद वो लड़की काफी ज्यादा डर जाती है और अपने मन में कहती है कि जो लॉन्गफाई है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं अकेले उसके साथ लड़ नहीं सकती, इससे अच्छा है तो मैं यहाँ से चली जाऊँ। इतना कहने के बाद वो लड़की काफी तेजी के साथ वहाँ से भागने लगती है। उसे भागता हुआ देखकर लॉन्गफाई भी उसका पीछा करते उसे कहते हैं कि क्या तुम यहाँ से भागना चाहती हो, लेकिन तुम यहाँ से भाग नहीं सकती। और हमारे लॉन्गफाई के पावर के सामने वो जो लड़की होती है एक चींटी के बराबर होती है, जिसे कि इस इमेज में काफी अच्छी तरह से बता दिया है। फिर लॉन्गफाई उसे कहता है कि अच्छी बच्ची बनो और मेरे
तरफ आ जाओ, तभी वो लड़की अपने पास एक स्मोक बॉम्ब को निकाल कर उसके ऊपर फेंक देती है। और जैसे वो स्मोक बॉम्ब वहाँ पर फूटता है वैसे वहाँ पर धुआं धुआं हो जाता है, लेकिन उस धुएं के अंदर से भी हमारा लॉन्गफाई उस लड़की को ढूंढ लेता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और जल्दी से अपने हाथों को आगे बढ़ाते हुए उस लड़की के कपड़े को पकड़ लेता है। लेकिन जो कि वो कपड़ा काफी ज्यादा कमजोर होता है, जिसके वजह से वो कपड़ा वहीं पर फट जाता है और हमारा लॉन्गफाई की नजर उसके दो बड़े बड़े सफेद से पहाड़ों के ऊपर पड़ जाती है, जिसे देखने के बाद हमारा लॉन्गफाई कहता है कि उसके दो सफेद पहाड़ कितने ज्यादा अच्छे हैं। लॉन्गफाई की इस हरकत के ऊपर वो लड़की काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और भागते हुए लॉन्गफाई से कहती है कि लॉन्गफाई तुम काफी ज्यादा बड़े कमीने हो, अगली बार जब तुम मुझे मिलोगे तब मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। लेकिन हमारे लॉन्गफाई के जो टीम मेंबर्स होते हैं उन्होंने जो शॉट देखा होता है उसे देखने के बाद उनके आंखों में चमक आ जाती है और लॉन्गफाई से कहते हैं कि कैप्टन आपने आखिर किस तरह की टेक्निक का इस्तेमाल किया, आपकी जो एक्यूरेसी थी वो काफी ज्यादा बढ़िया थी। कैप्टन क्या आप हमें उस टेक्निक को सिखा सकते हैं? उन लोगों को इस तरह से करता हुआ देखकर सिस्टम उनसे कहता है कि इस जैसी चीजों के ऊपर लोग दिन भर डिबेट कर सकते हैं। फिर वहां से सीन चेंज होकर में जंगलों के बीच में लॉन्ग हुई को दिखाया जाता है। उसके पास एक आदमी आते है, उसे कहता है कि जो लितियान भाई वो मारा जा चुका है, जो जुगे क्विंग है उसे हमारे लॉन्गफाई ने मार मार कर यहाँ से भगा दिया है और जिन असेसिन्स को हमने लॉन्गफाई को मारने के लिए भेजा था वो भी अपने प्लान में फेल हो चुके हैं और ऐसा लगता है कि जो लॉन्गफाई उन्होंने फिर से ब्रेक थ्रू करते हुए 6th लेवल ऑफ वॉर स्पिरिट पर पहुंच चुका है। ये सुनने के बाद लॉन्ग हुई कहता है कि मुझे पता था कि ये जो बाकी के लोग हैं वो इस तरह का काम नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने दूसरा भी प्लान बना के रखा है। इतना कहने के बाद लॉन्ग हुई किसी शाओलाओ नाम के आदमी से कहता है कि अब तुम्हारा समय आ चुका है। लॉन्ग हुई के इतना कहने के साथ ही उस जंगल के अंदर से काफी सारे फायर वुल्फ्स बाहर निकलते हैं और उन्हीं वुल्फ्स के साथ एक आदमी भी बाहर निकलता है। फिर जो शाओला होता है लॉन्ग हुई से कहता है कि तुम चिंता मत करो, आज के समय में लेवल 5 वाले डबल हेडेड फायर वुल्फ किंग के अलावा जितने भी फायर वुल्फ है वो मेरे कंट्रोल में है। जैसे मेन फायर वुल्फ्स को ऑर्डर दूंगा वैसे सारे फायर वुल्फ जाकर जो लॉन्गफाई उसे चारों तरफ से घेर कर उसे जान से मार देंगे। ये सुनने के बाद लॉन्गफाई हंसने लगता है और हंसते हुए लाओ शाओ से कहता है कि तुम्हारे मदद के साथ लॉन्गफाई जरूर ही मारा जाएगा। फिर जो शाओलाओ है वो अपनी जिप को बाहर निकालते हुए लॉन्ग हुई से कहता है कि मिस्टर लॉन्ग, लॉन्गफाई को मारने के बाद आपने जो मेरे साथ प्रॉमिस किया उसके बारे में मत भूलिएगा। इतना कहने के बाद वो जो शाओलाओ होता है वो लॉन्ग हुई के दो बड़े बड़े पहाड़ों के ऊपर अपना हाथ फेरने लगता है और वो दोनों काफी ज्यादा प्यार भरी बातें करने लगते हैं और उन दोनों की तलवार से तलवार टकरा देने वाली बातें सुनने के बाद उनके जो साथी होते हैं वो पूरा सदमे में चले जाते हैं। फिर हमें लॉन्गफाई को दिखाया जाता है जो कि अपने टीम मेंबर से कहता है कि हम थोड़ी देर के लिए आराम करते हैं, फिर बीस्ट को मारने के लिए जाएंगे। फिर हमें दो बंदों को दिखाया जाता है, उनमें से एक आदमी कहता है कि ऐसा लगता है कि हमें प्रैक्टिस करने की जगह चेंज करनी होगी क्योंकि जो बैटल हुआ था यहाँ पर उसके वजह से यहाँ पर जितने भी फायर वॉर्प्स है वो डर कर यहाँ से चले गए हैं। फिर जो सिस्टम है वहाँ हमारा लॉन्गफाई से कहता है कि तुम्हारी जो बैटल हुई थी जुगे क्विंग, क्रीपर अलायंस और बाकी के लोगों के साथ, जिसके वजह से तुम्हारा काफी सारा समय जाया हो चुका है, जिसके वजह से माउंटेन रेंज के अंदर जो टेस्ट होने वाला था उसमें काफी ज्यादा समय नहीं बचा है। अगर तुम फर्स्ट प्लेस पर नहीं आते तो तुम्हें जो टास्क मिला है वो तुम कंप्लीट नहीं कर पाओगे। ये सुनने के बाद लॉन्गफाई काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, सिस्टम से कहता है कि मैंने अभी काफी सारे फायर वुल्फ एंड को मारा है, क्या उसे पॉइंट्स के तौर पर काउंट नहीं किया जाएगा? ये सुनने के बाद सिस्टम लॉन्गफाई से कहता है कि आखिर तुम क्या सोच रहे हो, अगर फायर वुल्फ एंड को पॉइंट्स के तौर पर काउंट करना शुरू कर दिया तो बाकी के सारे लोग डेमन बिस्ट को मारने के बजाय जो फायर एंट है उनके नेस्ट को ढूंढकर उन्हें ही मार डालेंगे। ये सुनने के बाद लॉन्गफाई खड़ा होते हुए कहता है कि अगर इसकी गिनती नहीं होती तो कोई बात नहीं, मेरे पास मेरे अपने खुद के भी प्लान्स है। इन छोटे मोटे फायर वुल्फ्स को मारने में कोई भी मजा नहीं आ रहा है। मैंने सुना है कि फायर वुल्फ वैली के अंदर 2 हेडेड फायर वुल्फ किंग है, अगर मैंने उसे मार डाला और उसके बदले मुझे पॉइंट्स मिले तो वो इतने सारे होंगे कि इस एग्जामिनेशन में फर्स्ट प्लेस पर आ जाऊंगा। तभी पीछे से कोई चिल्लाते हुए कहता है कि लॉन्गफाई क्या तुम सच में इस टेस्ट में फर्स्ट प्लेस पर आना चाहते हो? ये लॉन्ग हुई होता है जो कि हमारे लॉन्गफाई से कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही बड़े सपने देखते हो। उसे देखने के बाद लॉन्गफाई काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और जो लॉन्गफाई की टीम मेंबर्स होते हैं मुस्कुराते हुए कहते हैं कि देखो और कचरे आ गए यहाँ पर मरने के लिए। और दूसरा आदमी कहता है कि आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई कुछ लोगों को यहाँ पर लेकर आकर हमें परेशान करने की? उन लोगों को इस तरह से कहता हुआ देखकर लॉन्गफाई उनसे कहता है कि इतना भी इम्पल्सिव मत बनो, थोड़ा सा ध्यान रखो। ये सुनने के बाद वो लोग लॉन्गफाई से कहते हैं कि कैप्टन आपको इस बार कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, हम सभी अकेले उनको मार सकते हैं। यह सुनने के बाद लॉन्गफाई अपने मन में कहता है कि जो लॉन्गजुई वो डेफिनेटली ये जानता होगा कि मैंने जुगे क्विंग और जो क्रीपर फीदर अलायंस है उन्हें हराया है, फिर भी वो यहाँ पर आने की हिम्मत दिखा रहा है। इसका ये मतलब है कि उसने कोई ना कोई प्रिपरेशन जरूर की होगी। ये सुनने के बाद जो हुई वो हमारे लॉन्गफाई से कहता है कि लॉन्गफाई तुम कुछ ज्यादा ही स्मार्ट हो, लेकिन अब काफी ज्यादा देर हो चुकी है कि तुम मैंने बिछाए हुए जाल से अब बाहर नहीं निकल सकते। इतना कहने के बाद जो हुई वो शाओलाओ से अपने वोल्फ्स को बाहर निकालने लेके देता है। ये सुनते ही शाओलाओ अपने पास से किसी तरह की एक सीटी बाहर निकालते हुए उसे बजाने लगता है। वो सीटी बजाने के बाद कुछ देर के लिए कुछ भी नहीं होता, पूरी तरह से सन्नाटा छा जाता है। लेकिन कुछ ही देर के बाद उस जंगल में काफी ज्यादा हलचल होने लगती है, जिसे देखने के बाद हमारे लॉन्गफाई की टीम मेंबर्स काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उनमें से एक आदमी कहता है कि आखिर ये हलचल किस तरह की? ये
सुनने के बाद दूसरा आदमी कहता है कि लगता है कि फायर वुल्फ से। ये सुनने के बाद पहला वाला आदमी उससे कहता है कि फायर वुल्फ से डरने की क्या जरूरत है, लेकिन जब वो सामने की तरफ देखता है तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि सामने की तरफ काफी सारे फायर वुल्फ होते हैं। इतने सारे फायर वुल्फ को देखने के बाद वहाँ पर के काफी सारे लोग डरने लगते और कहते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया, अब हमारे खात्मे का समय आ चुका है। फिर जो लॉन्ग हुई है वो शाओलाओ से चिपकते हुए हमारा लॉन्ग फाई से कहता है कि लॉन्ग फाई, मैं पहले से ही जानता था कि जो जुगे क्योंकि वो तुम्हें नहीं मार सकता। जब तुम उन लोगों के साथ फाइट कर रहे थे तब मैंने शाओलाओ से इस फायर वुल्फ वैली के अंदर जितने भी फायर वुल्फ है उन्हें अपने वश में करने के लिए कहा। इतना कहने के बाद वो रोने लगता है। रोते हुए लॉन्ग फाई से कहता है कि सिर्फ तुम्हें मारने के लिए मैंने काफी बड़ी प्राइस को चुकाया है, आज तुम्हें मरना ही होगा। अब हमें पता है कि आखिर लॉन्ग हुई ने किस तरह की प्राइस को पे किया है। फिर जो शाओलाओ हमारे लॉन्ग फाई से कहता है कि मेरी जो स्किल है वो 1000 से भी ज्यादा फायर वुल्फ को कंट्रोल कर सकती है, साथ ही में उनकी जो कॉम्बैट पावर है उन्हें भी बढ़ा सकती है। अगर यहाँ पर वॉर स्पिरिट के पिक का भी एक्सपर्ट यहाँ पर पहुंच जाए तब भी वो इनके अटैक से नहीं बच पाएगा, इसीलिए बच्चे आज तुम यहाँ से भाग कर नहीं जा पाओगे। ये सुनने के बाद लॉन्ग फाई मुस्कुराते हुए शाओलाओ से कहता है कि अगर यहाँ पर रॉयल बीस्ट के बारे में बातें चल रही तो रिसेंटली मुझे भी काफी ज्यादा पावरफुल पेट मिला है और मुझे ऐसा लगता है कि वो अकेले तुम्हारे जितने भी फायर वुल्फ है उन्हें हरा सकता है। ये सुनने के बाद हमारे लॉन्ग फाई के टीम मेंबर्स काफी ज्यादा खुश हो जाते और कहते हैं कि मैंने सुना है कि ग्लेड सिटी ऑक्शन में 5 डीमन बीस्ट को बेचा गया था। अगर वो डीमन बीस्ट 1000 से भी ज्यादा फायर वुल्फ को मार सकता है तो वो कम से कम डीमन बीस्ट के लेवल 5 पर होना चाहिए। क्या कैप्टन ने भी उस ऑक्शन में से किसी 5th लेवल वाले डीमन बीस्ट को खरीदा है? ये सुनने के बाद तीसरा आदमी उन दोनों से कहता है कि आखिर लेवल 5 वाला डीमन बीस्ट हमारे कैप्टन के लायक कैसे हो सकता है? ऐसा लगता है कि उनके पास कम से कम लेवल 6 वाला डीमन बीस्ट होगा। ये सुनने के बाद शाओलाओ हुई से कहता है कि क्या लॉन्ग फाई के पास हाई लेवल का पेट है? जो हाई लेवल का डीमन बीस्ट होता है उसका लो लेवल वाले डीमन बीस्ट के ऊपर जो प्रेशर पड़ता है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ये सुनने के बाद हुई शाओलाओ से कहता है कि नहीं, मैंने कभी भी नहीं सुना है कि लॉन्ग फाई के पास हाई लेवल वाला कोई पेट बीस्ट है। ऐसा लगता है कि वो सिर्फ हमारे सामने मजाक कर रहा है। ये सुनने के बाद लॉन्ग फाई अपने हाथों में एनर्जी इकट्ठा करते हुए उन दोनों से कहता है कि क्या तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? जब तुम अपनी आंखों से देखोगे तब तुम्हें विश्वास होगा। इतना कहने के बाद वो अपने हाथों में जो एनर्जी इकट्ठा की होती है उसे दूर फेंकते हुए कहता है कि ऐश मैं तुम्हें चुनता हूँ। इतना कहने के साथ ही वो जो एनर्जी का बॉल है वो सीधा आकर जमीन के ऊपर गिर जाता है और उसके अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलने लगती है, जिसे देखने के बाद जो हुई और जो शाओलाओ है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उस एनर्जी के गायब हो जाने के बाद हमें वहाँ पर हमारे छोटे से डोंकी को दिखाया जाता है, जिसे देखने के बाद वहाँ पर के लोग आपस में बातें करने लगते और कहते हैं कि क्या यही हमारे कैप्टन का हाई लेवल वाला पेट है? क्या कैप्टन 1000 से भी ज्यादा फायर वुल्फ को मारने के लिए इस डोंकी का इस्तेमाल करने वाले हैं? आखिर तुम क्या मेरे साथ मजाक कर रही हो? छोटे से गधे का बच्चे एक भी फायर वुल्फ को नहीं मार सकता। उस गधे के बच्चे को देखने के बाद जो शाओलाओ और जो हुई होते हैं जोर जोर से हंसने लगते और हमारे लॉन्ग फाई का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि क्या तुम्हारा डीमन पेट एक गधा है? क्या तुम सच में ऐसा सोच रहे हो कि इस गधे का इस्तेमाल करते हुए तुम इतने सारे फायर वुल्फ को मार सकते हो? ये सुनने के बाद हमारा लॉन्ग फाई उस गधे को मोटिवेट करते हुए उसे कहता है कि आखिर उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारा मजाक उड़ाने की? जल्दी से जाकर उन्हें तुम्हारी पावर दिखाओ। लेकिन हमें उस गधे को दिखाया जाता है जो कि निराश होते हुए कहता है कि अगर यहाँ पर कोई सुंदर सी कन्या मुझे गले लगाने के लिए नहीं है तो मेरे पास इतनी भी स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं हिल पाऊँ। लॉन्ग फाई के बात सुनने के बावजूद भी उस गधे को हिलता ना हुआ देखकर जो शाओलाओ जो हुई और भी ज्यादा जोर जोर से हंसते हुए हमारे लॉन्ग फाई को और भी ज्यादा मजाक उड़ाने लगते हैं और हमारे जो लॉन्ग फाई के टीम मेंबर्स होते हैं वो काफी ज्यादा शर्मिंदा हो जाते और कहते हैं कि आखिर हम उस गधे को कैसे उन फायर वुल्फ के साथ कंपेयर कर सकते हैं। और दूसरा आदमी कहता है कि अपने सर को उन्हें काट कर देने के लिए 15 लोगों ने मान लिया है। ये सुनने के बाद लॉन्ग फाई चिल्लाते हुए उस गधे से कहता है कि तुम इस बार मुझे इस तरह से नीचा मत दिखाने दो। फिर लॉन्ग फाई अपने पास से कुछ सुंदर सी कन्याओं की तस्वीर उस गधे को दिखाते हुए उसे कहता है कि बस तुम मुझे ये बताओ कि ग्लेड सिटी में वापस जाने के बाद तुम्हें इनमें से किस सुंदर सी कन्या को चाहते हो? क्या ये खूबसूरत नहीं है? तुम इनमें से किसी को भी चुन सकते हो। उन लड़कियों को देखने के बाद उस गधे के मुंह से ठरकियों की तरह लार टपकने लगती है और अपने लैंग्वेज में कहता है कि आखिर एक से मेरा क्या होगा, मुझे तो वो तीनों चाहिए। देखा जैसा मालिक है वैसा ही उसका पालतू जानवर भी है। और उस गधे को इस तरह से करता हुआ देखकर लॉन्ग फाई मुस्कुराते हुए कहता है कि मेरा पालतू जानवर होने के तुम बिल्कुल काबिल हो, तुम्हारे पास मेरी जैसी स्टाइल है। फिर जो हुई है वो चिल्लाते हुए हमारा लॉन्ग फाई से कहता है कि तुम्हारा सबसे बड़ा टैलेंट क्या है तुम्हें पता है? तुम्हारा सबसे बड़ा टैलेंट ये है कि तुम जोकर हो और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे आज काफी ज्यादा खुश किया है, इसलिए मैं तुम्हारी हड्डियां बरकरार रखूंगा और तुम्हें मार डालूंगा। ये सुनते ही जो शाओलाओ वो सीटी बजाने लगता है, जिसके वजह से वो फायर वुल्फ काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं और रोर करते हुए हमारे लॉन्ग फाई और उसके टीममेट के ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाते हैं, जिसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर वो टीममेट्स कहते हैं कि अगले जन्म में मैं फिर से एक अच्छा आदमी बनकर आऊंगा। इसका यह मतलब है कि पहले उन्होंने ये
मान लिया है कि आज वो यहीं पर मारे जाएंगे। फिर वो लोग हमारे लॉन्गफाई को कवर देते हुए उसे कहते हैं कि कैप्टन आप यहाँ से चले जाइए, तब तक हम इन फायर ऑर्ब्स को यहाँ पर रोक के रखते हैं। ये सुनने के बाद लॉन्गफाई उनसे कहता है कि तुम लोग चिंता मत करो, आज यहाँ पर कोई भी नहीं मरने वाला है। फिर लॉन्गफाई उस गधे से कहता है, उस गधे का नाम ऐश है, उसे कहता है कि ऐश जल्दी से जाकर तुम उन्हें बताओ कि आखिर तुम क्या क्या कर सकते हो। ये सुनते ही वो गधा उनकी तरफ बढ़ने लगता है और जाते हुए अपने मसल्स को और अपने बॉडी को काफी ज्यादा बढ़ाने लगता है, जिसे देखने के बाद हमारे टीम के मेंबर्स काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या तुमने नोटिस किया जो कैप्टन का पेट है वो धीरे धीरे कर बड़ा होता जा रहा है। फिर हमें हमारे ऐश को दिखाया जाता है जो कि अपने सुपर साइयन गधे के रूप में आ जाता है। हमें डोंकी कितनी बड़ी हुई पावर को देखने के बाद जो शाओला और जो हुई वो पूरा सदमे में चले जाते हैं। फिर जो हमारा गधा है वो अपने मुंह को खोलते हुए अपने लैंग्वेज में कहता है कि सुंदर से कन्याओं के लिए मैं फाइट करूंगा। इतना कहने के बाद वो अपने एविल डॉग के रोर का इस्तेमाल करते हुए उन फायर ऑर्ब्स के ऊपर हमला कर देता है। उस रोर की आवाज सुनने के बाद वहाँ पर जितने भी फायर ऑर्ब्स है वो काफी ज्यादा डरने लगते हैं और कुत्ते की तरह वहीं पर बैठ जाते हैं। उन्हें इस तरह से करता हुआ देखकर हुई शाओला से कहता है कि शाओला ये सारे के सारे तुम्हारे कमांड के अंदर थे, तो फिर आखिर वो घुटनों के बल पर वहाँ पर क्यों बैठे हैं। यह सुनने के बाद जो शाओला वे वो सीटी बजाते हुए उन फायर ऑर्ब्स को कमांड देने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो उन्हें कमांड नहीं दे पाता। फिर जो लॉन्गफाई वो शाओला से कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हारा जो कंट्रोल है उन बिस्ट के ऊपर वो काम नहीं कर रहा है, क्यों ना तुम मेरे बिस्ट की तरफ देखो। इतना कहने के साथ हमारा लॉन्गफाई हमारे गधे को उस शाओला के ऊपर हमला करने के लिए कह देता है। यह सुनते ही हमारा गधा काफी तेजी के साथ जाकर शाओला के ऊपर हमला कर देता है। उस हमले की वजह से जो शाओला है वो काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है, काफी ज्यादा दूर जाकर गिर जाता है। फिर हमें फायर ऑर्ब्स को दिखाया जाता है जो कि हमारे हुई की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिन्हें देखने के बाद हुई रोते हुए कहता है कि मेरे पास मत आओ, अगर तुम मेरे पास आए तो मैं जोर से चिल्लाऊंगा। लेकिन तभी वो फायर ऑर्ब्स हुई के ऊपर हमला करते हुए उसे काफी ज्यादा काटने लगते हैं, जिसकी वजह से वो चिल्लाते हुए शाओला से कहते हैं कि शाओला जल्दी से आकर मेरी मदद करो। और हमारे गधे की परफॉर्मेंस देखने के बाद हमारे लॉन्गफाई के टीम मेंबर्स काफी ज्यादा खुश होने लगते हैं और हमारे लॉन्गफाई और उसके गधे की काफी ज्यादा तारीफें करने लगते हैं। फिर हमारे लॉन्गफाई लॉन्ग हुई के पास जाते हुए उसे कहता है कि तुमने हमारे रिलेशनशिप को भूलते हुए तुमने बार बार मुझे मारने की कोशिश की, इसीलिए आज मैं तुम्हारे रास्ते पर चलते हुए तुम्हें भी मार डालूंगा। सुनने के बाद हुई काफी ज्यादा डर जाता है। लॉन्गफाई से कहता है कि नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। फिर वो चिल्लाते हुए शाओला से कहता है कि शाओला जल्दी से मुझे बताओ, जल्दी से उस फॉरबिडन टेक्निक का इस्तेमाल करो। ये सुनने के बाद शाओला खड़ा होते हुए उस फॉरबिडन टेक्निक को एक्टिवेट करने लगता है। लॉन्गफाई से कहता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम मुझे इतने दूर तक धकेलोगे। एक बार जब मैंने इस टेक्निक को इस्तेमाल कर लिया तो मैं 10 साल की उम्र को खो दूंगा, लेकिन तुम आज यहीं पर मारे जाओगे। इतना कहने के बाद वो अपने ब्लड स्पिरिट बी स्पिरिट एवेक्यूएशन टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है। वो टेक्निक देखने से काफी ज्यादा खतरनाक लग रहे होते, इसीलिए वो टेक्निक देखने से काफी ज्यादा खतरनाक लग रही होती है, इसीलिए लॉन्गफाई के टीममेट्स हमारे लॉन्गफाई से कहते हैं कि कैप्टन हम उसे उस समनिंग रिचुअल को कंप्लीट नहीं करने दे सकते, जल्दी से जाकर उसे रोकिए। ये सुनने के बाद लॉन्गफाई उनसे कहता है कि अब हम उसे नहीं रोक सकते क्योंकि उसने जो समनिंग रिचुअल है उसे कंप्लीट कर लिया है। फिर हमें उस समनिंग रिचुअल को दिखाया जाता है जहाँ पर शाओला उस समनिंग रिचुअल का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर टू हेडेड फायर वुल्फ किंग को समन करता है। अब देखते हैं कि हमारा लॉन्गफाई आखिर उस टू हेडेड फायर वुल्फ किंग से कैसे निपटता है। मुझे पता है कि लॉन्गफाई काफी आसानी से उस किंग को मार देगा, क्योंकि जब से ये मांगा शुरू है तब से हमारे लॉन्गफाई को कोई चोट भी नहीं पहुंचा पाया है। अब हमें ये देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा कि आखिर हमारा लॉन्गफाई कितनी मूव का इस्तेमाल करते हुए उस किंग को मारता है। वो देखने को मिलेगा हमें अगले पार्ट में, क्योंकि ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। ओके बाय।